नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ यादव और आप देख रहे हैं दिवसवाड़ी। आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अमित यादव जी मौजूद हैं, जो समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और आज हम इनसे मजदूरों को के हित के लिए और मजदूरों की जो समस्या है उस पर मैं सवाल करता हूँ इनसे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। समाजवादी मजदूर सभा उत्तर प्रदेश मजदूरों के हित के लिए क्या करेगी? ये वर्तमान समय में जो एक राजनीति चल रही है, जी आज जो भाजपा और आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था बना रखी है ताकि राजनीति के परिदृश्य से मजदूर और किसानों का नाम हट जाए। जी आज कोई भी संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर मजदूरों के हित के, उनके कल्याण की बातें नहीं कर पा रहे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम मजदूरों की निगाह समाजवादी मजदूर सभा की तरफ है और समाजवादी मजदूर सभा निरंतर प्रदेश के मजदूरों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है, जो प्रदेश का संगठन है, जो जिले की इकाइयां हैं, विधानसभा की इकाइयां हैं, संगठन के मजबूत किया जा रहा है सारे संगठनों को। और हमारे लोग संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो तमाम मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको साथ में लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ उनको समाजवादी मजदूर सभा से जोड़ने का भी काम किया जा रहा है। तो आज जैसे हमारी जो मजदूर सभा है, समाजवादी मजदूर सभा की सबसे जो बड़ी मांग है, जो मनरेगा के मजदूर हैं, जी जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय कर दिया है सरकार ने। और निश्चित रूप से ये जो केंद्र की भाजपा सरकार है, जो मोदी सरकार है, जिन्होंने संसद भवन के अंदर कहा कि हम मनरेगा कानून को यूपीए सरकार की स्मारक बना के रखेंगे, मतलब साफ था कि उनकी सरकार मजदूरों के हित के लिए काम नहीं करेगी और उनकी मंशा साफ थी कि वो उद्योगपतियों के लिए काम करेंगे। अगर उद्योगपतियों के लिए काम करना है तो निश्चित रूप से जो मजदूरों के लिए हित के लिए कानून है उनको कमजोर करने की आवश्यकता है। उनके हक अधिकार को छीन कर ही उद्योगपतियों को देने की मंशा इस सरकार की रही है। तो हम लोगों का सबसे बड़ा मांग है कि चूंकि एक जो मनरेगा के मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, इनको आज वेतन सही, जो मानदेय है वो सही नहीं है। दूसरा, इनका जो गारंटी लिया गया है 100 दिन को, उसको बढ़ाना चाहिए। साल भर में अगर आप एक मजदूर को केवल 100 दिन रोजगार देंगे तो बाकी दिन का उसका गुजारा कैसे होगा। तो इसलिए हम लोग ये मांग रखे हैं कि जो मनरेगा के मजदूर है उन्हें कम से कम 200 दिनों को, 365 में कम से कम 200 दिनों का रोजगार दिया जाए। साथ ही साथ उनका मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए किया जाए। जो न्यूनतम मानदेय है वो 500 रुपए किया जाए, ये हमारी मांग है। अगला सवाल आपसे करते हैं। 2012 से 2017 वाली सपा सरकार और वर्तमान की भाजपा सरकार द्वारा मजदूरों के लिए किए गए कार्यों में क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जो मजदूरों के लिए जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, तो उस समय जो उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए स्वर्णिम काल चल रहा था। एक हमारे यहाँ बोर्ड है, बिल्डिंग एवं अदर कंस्ट्रक्शन बोर्ड। इसको पैसा मिलता है, जितने भी योजनाएं सरकार की रहती हैं उनसे सेस के रूप में पैसा इकट्ठा किया जाता है। एक लगभग 1% का सेस लगता है और ये लगभग 17,000 18,000 करोड़ रुपए हो जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश की माननीय श्री अखिलेश यादव जी वाली सरकार थी, उन्होंने इस पैसे का मजदूरों में साइकिल वितरण का काम किया। और आज जो वर्तमान में सरकार है, जो हमें जानकारियां मिल रही हैं तमाम तरीकों से, उस पैसे का इस्तेमाल ये सरकार सामूहिक विवाह योजना के नाम पे कर रही है।
देखिए, जो समाजवादी सरकार में साइकिल मिला तो उसमें एक हमारी जो सरकार की मंशा साफ थी कि हमारे मजदूर को अपने घर से उसको कार्यस्थल तक जाने के लिए एक सुगमता मिले, जी इसलिए हमने उनको साइकिल दी। ये सरकार अब वो सामूहिक विवाह योजना के नाम पे पैसा खर्च कर रही है। अभी कुछ दिन पहले जौनपुर जिले में सामूहिक विवाह योजना हुआ तो बताते हैं लगभग 1000 जोड़ों की शादी कराई गई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन उन जोड़ों की सूची सार्वजनिक नहीं किया गया जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक। ऐसी संदेह सोशल मीडिया के खबरों में आया कि कहीं भाई बहन की शादी करा दी गई। जी तमाम फर्जी और गलत तरीके से कुछ अखबारों ने लिखा कि लगभग 500 से अधिक जोड़े ऐसे हैं जिनका गलत तरीके से विवाह कराया गया। जी तो ये सारा बंदरबाज जो उस विवाह के नाम पे पैसा वसूलना है, उस पैसे के लेकर ये सारी खेल चल रहा है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि सामूहिक विवाह योजना से तो मजदूरों का हित नहीं हो रहा है। जी इससे केवल प्रशासन के लोगों को और सरकार में बैठे लोगों को फायदा हो रहा है, भाजपा के लोगों को फायदा हो रहा है। इससे प्रदेश के मजदूरों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए जो समाजवादी व्यवस्था है उसके तहत ही जो मजदूर हैं उनके हित की बात करना चाहिए और भाजपा की जो प्रोपेगेंडा वाली राजनीति है, जो उद्योगपतियों के कल्याण करने वाली नीति है, इससे प्रदेश के मजदूर कमजोर होंगे। अगला सवाल आपसे है, आज की वर्तमान सरकार में उत्तर प्रदेश मजदूरों की क्या स्थिति है? देखिए, मौजूदा सरकार ने तो मजदूरों की कहीं बात ही नहीं करती है। किसान मजदूर को राजनीति से हाशिए पे लाने का काम किया है, लेकिन हमारा जो सोच है, जो समाजवादी मजदूर सभा चाहती है, वो तमाम उत्तर प्रदेश के मजदूरों को एकजुट करना चाहती है और हम उनके हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, लगभग 3 करोड़ से अधिक श्रमिक कार्ड उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ताकत। जी और मनरेगा के मजदूरों की एक बहुत बड़ी तादाद जिनको आज सरकार तमाम प्रोपेगेंडा वाले चालों में बझाकर उनके शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कोई योजना लेकर नहीं आ रही। तो हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और देश के मजदूरों को जागरूक करके एकजुट करके उनको एक नई ताकत, एक नई पहचान दिलाने का काम करेंगे। जैसे पूर्व में मजदूरों की एक हुंकार पे सरकार बदल जाया करती थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश के मजदूरों की ये ताकत बनेगी कि उनकी ललकार पे, उनकी हुंकार पे उत्तर प्रदेश की ये तानाशाही भाजपा सरकार 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। आखिरी सवाल आपसे है कि मौजूदा समय में पीडीए से समाजवादी पार्टी को क्या फायदा हो रहा है? देखिए, ये जो पीडीए से समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं हो रहा है, पीडीए से पीडीए को ही फायदा हो रहा है। पीडीए हमारे आज के दिन में एक जन आंदोलन बन गया जी और देखिए, जो अगर हम बात करें तो पीडीए लगभग 90% हमारा मजदूर वर्ग ही आता है। हमारा मजदूर वर्ग पीडीए के 90% वही है। जी और आज वो जिनको धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांटने का प्रयास ये भाजपा की लोग कर रहे हैं, उनको एकजुट करने का काम है। आज पीडीए जन आंदोलन बन गया है। ये जन आंदोलन शूद्रों को घोड़ी चढ़ने, उनको मूंछ रखने, डीजे बजवाने जैसे इत्यादि अधिकार देने का काम ये पीडीए का जन आंदोलन करेगा। और आप देखिए, अभी तक चाहे बहुजन समाज को एकजुट करने की बात रही, चाहे एसटी/एससी की आवाज उठाने की, ओबीसी को मंडल कमीशन, तमाम इन सारी बातों से कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं डरे। लेकिन ये जो पीडीए का आंदोलन है, इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर एक बौखलाहट पैदा हो गई है। वो डर गए हैं, सहम गए हैं और जानते हैं कि पीडीए की ताकत आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि
पीडीए के लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नारों में, उनकी कथनी करनी में कितना अंतर है। वो कहते तो हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वोट सबका ले लेते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद वो लोग ख्याल कुछ चुनिंदा वर्ग के लोगों का ही करते हैं। तो पीडीए जान गया है, पीडीए जानता है कि उनके लिए संविधान ही संजीवनी है। उस संजीवनी को बचाए रखने के लिए ये तानाशाही जो भाजपा और आरएसएस की सरकार है, इसको हटाने की जरूरत है। तो आने वाले समय में पीडीए के लोगों ने एक गांठ बांध लिया है कि किसी भी तरीके से हमें उत्तर प्रदेश के अंदर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको हटाना है और पीडीए की सरकार बने, जहां सभी जाति, सभी धर्म, सभी समाज के लोगों का सुनवाई हो, उनकी बात हो, चंद चुनिंदा लोगों की बात ना हो। मनुवाद और सामंतवाद के आधार पर देश नहीं चलेगा। देश सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान से चलेगा। किसी के मन के विधान से ये देश नहीं चलेगा, इस संविधान के हिसाब से देश चलेगा। तो पीडीए के लोगों ने अपनी ताकत समझी है और पीडीए का आंदोलन, पीडीए के लोग एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनाएंगे। आप हमारे चैनल से अपने मजदूरों को और पीडीए परिवार को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे लोग हैं, जहां तक जो लोग भी आपका ये वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए, श्रमेव जयते का नारा लगाना चाहिए। अभी हमारे बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि हम मजदूर हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि मजदूर का मतलब क्या होता है। अगर आपको अपनी आय का जरिया कमाने के लिए शारीरिक श्रम करना पड़ता है तो आप मजदूर हैं। वर्तमान में जो बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने नए नए तरीके लगा दिए जो आपको मजदूर नहीं मानते। वो मजदूर इसलिए नहीं मानते क्योंकि संविधान ने मजदूर के नाम पे आपको कुछ अधिकार दे रखे हैं। उन अधिकारों को कटौती करने के लिए वो आपको श्रमिता पे रखते हैं या बिजनेस पार्टनर का नाम दे दिया है। आप देखिए, ये तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों में, चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे जोमेटो हो, उसमें ये जो डिलीवरी बॉय है, वो क्या है? वो एक तरह के मजदूर ही है जी। जो ओला और तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, उबर हैं, इनके जो टैक्सी चालक जी, लेकिन इनको एक बिजनेस पार्टनर बनाकर इन्हें मजदूर का नाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये कंपनियां उन कानूनों के दायरे में न आने पाए जहां पे ये मजदूरों का शोषण करते हैं। ये सरकार इतनी चालाक है कि बड़े उद्योगपतियों से बयान दिलवाती है कि लोगों को 24 में 20 घंटा काम करना चाहिए, 48 घंटा काम करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं जी, केवल मजदूर जो है 24 घंटा काम करेगा, बाकी कोई नहीं काम करेगा। असल में ये प्रोपेगेंडा फैलाकर मजदूरों को शोषण करने वाली बात है, उनके हक अधिकार को छीनने की बात है। तो हमें सब लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। समझना है, हर आदमी को उसके श्रम के प्रति एक जो उनकी कमाई है, उसे उनको मिलना चाहिए। आज ये भाजपा के लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने वन नेशन वन मजदूरी की बात की? केरल में अगर मजदूरी 500 रुपए है, तो उसी काम के लिए उत्तर प्रदेश में मजदूरी 250 रुपए क्यों है? तो इस तरीके का भेदभाव खत्म होना चाहिए जी। और मैं समझता हूं वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय वन नेशन वन मजदूरी की बात होनी चाहिए। तो आपने देखा, डॉक्टर अमित यादव जी ने अपने मजदूरों के लिए अपनी बात को रखा। इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।